आजमगढ़ जनपद की लालगंज तहसील क्षेत्र के करिया गोपालपुर के जीशान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा में 93.2% अंक हासिल करके लालगंज क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने 500 में से 466 अंक प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक न होने के परिणाम स्वरूप वो गांव के बच्चों को कोचिंग कराकर अपनी पढ़ाई पूरी किए। उन्होंने बताया माता पिता और साथियों का भरपूर योगदान प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने खूब मेहनत से पढ़कर यह स्थान प्राप्त किया। जीशान बताते हैं कि बच्चों को अपने टीचर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। इससे जहां आत्मविश्वास प्राप्त होता है वहीं खुद की गई मेहनत जरूर सफल होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सभी को पढ़ाई की तरफ पूर्ण ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। स्वर्गीय विमला देवी इंटर कॉलेज करिया गोपालपुर से इंटर की पढ़ाई करने वाले जीशान कहते हैं बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा पढ़ाई के दौरान ऐसा महसूस होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। परीक्षा में बैठने के बाद वही जो पढ़े रहते हैं वो याद होना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। हम जितने भी आपके दर्शक हैं हम सबको दिल से नमन करना चाहते हैं। मैं इस सफलता का श्रेय अपने प्रिय माता पिता, अपने स्कूल के सभी अध्यापकों और मेरे सबसे प्रिय गुरु श्री विकास मौर्य जी को देना चाहूँगा। ये हमने ये कोशिश किया कि हम अपना बेस्ट दें। हमने कभी पढ़ाई को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लिया। हमने जितना हो सका उसको समझने की कोशिश की। कभी भी किसी पे प्रेशर ना कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस किया पढ़ाई पे। कितने घंटे रोज पढ़ते हैं? हमारा टाइम था सर, हम कुल मिला के कभी कभी 14 घंटे, कभी कभी 12 घंटे हो जाता था हमारा। अच्छा, किस चीज में आपका ध्यान ज्यादा लगता है? साइंस में, मैथ में? मैथ में लगता है। तो मैथ के लिए आपने मेहनत की थी, तो मैथ में ही ज्यादा अंक मिला है या सब मिला है? केमिस्ट्री में ज्यादा अंक मिला है, 97 नंबर जी, 97। अच्छा। हाँ। तो अब आगे आपकी क्या प्लान होगी? पढ़ के क्या करेंगे? आगे हम पढ़ के IIT में जाना चाहते हैं और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं। चाहेंगे कि हम जैसे इतने नंबर लेकर आए हैं और अपने ब्लॉक का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गांव से लेकर हमारा पूरा उत्तर प्रदेश इसमें आगे बढ़े और सब लोग शिक्षा के लिए कदम बढ़ाएं और सब लोग पढ़ के कुछ न कुछ अपने देश के लिए करें। हम यही चाहते हैं। गांव में अक्सर देखा जाता है कि लोग घर के काम के लिए बच्चों को लगा देते हैं, पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान नहीं देते। क्या आपके परिवार के लोग आपको पढ़ाई के लिए प्रभावित किए या आपने खुद ऐसा करके? नहीं, हम इसीलिए अपने माता पिता और सभी परिवारजनों को इसीलिए अपने दिल से धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने कभी भी किसी काम को लेकर हमें प्रेशर नहीं किया। हमें हमेशा यही सांत्वना देते रहे कि हाँ आपसे होगा, जरूर होगा। कभी भी किसी चीज़ को दबाव नहीं डाले और कहीं भी किसी काम के लिए कुछ नहीं कहें और कहे आप जितना हो सके उतना पढ़िए और बस ज़्यादा पढ़ने में भी स्ट्रेस मत दीजिए। आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप बस यही ध्यान लगा के पढ़िए। मैंने पेरेंट्स का ये मानना है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं। जी। और स्कूल के टीचर लोगों का रवैया कैसा रहा? जी, स्कूल के टीचर, इसीलिए हम जो भी हैं आज अपने टीचरों की वजह से ही हैं और वो लोग हमेशा हमें अपना 100% दिए हैं। पढ़ाई से लेके, समझाने से लेके सारा सामाजिक बातों को सबने बताया है हमें कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बताया है कि ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए पढ़ाई का। हमें प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए और डरना तो नहीं चाहिए एकदम भी। बच्चों में एक अलग तरह का तनाव रहता है जब परीक्षा आती है, तो उसमें आप कैसे पार निकले कि आपको इतना अंक मिला? मेरा ये था कि हम शुरू से ही, जैसे हमारा 12 में गए, हम शुरू से ही अपना मतलब जैसे पहला महीना था तभी से हम अपना कोर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। पहले हम धीरे धीरे करते करते हमारा 5 से 6 महीने में कोर्स हमारा हो गया। फिर उसके बाद कम से कम नहीं तो 2 महीने हमने थोड़ा रिवाइज किया हमने और ज़्यादा सोचा कि ज़्यादा इसको समझा जाए। हमने ज़्यादातर समझने पे उसको दिमाग दिया कि हमें ऐसा भी लग रहा था कि लगता है पूरा नहीं समझे, क्योंकि ऐसा आ गया था 2 महीने सिर्फ बचा हुआ था और हमें लग रहा था कि नहीं हमारे साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो अगर हमने रटा होता तो शायद हमें लगता है कि हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते और हमने उस चीज़ को समझा और दोबारा जब हम एग्जाम में बैठे तो सारी चीजें हमारे सामने आने लगी और हमें सब समझ में आ रहा था। माने आप रटे नहीं, आप सिर्फ मेन पॉइंट को ध्यान देते गए और उसको इम्पोर्टेंट जो था नोट करते गए, तब आपको बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी उनको लगता है कि हम भूल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन अब जब अभी आपको लग रहा है कि हम भूल जा रहे हैं, अगर चीज का आप समझे हैं बारीकी से, अगर जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सारा आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से उसको बढ़िया से लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको घबराहट होती है, तो उसके लिए वो क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है? घबराहट हो रही है तो पहले तो घबराए ना, और हो सके तो हमेशा ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमेशा दिन भर पढ़ाई ही करें,
थोड़ा एक समय घूमने के लिए अपने परिवार को दीजिए, और जितना हो सके मतलब इतना नहीं कि एकदम लापरवाह मत बनिए, बस टाइम पे ध्यान दीजिए। टाइम पे अपना पढ़ाई करेंगे, जरूर आप सफल होंगे। लेकिन कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, जी, खेलते जी, हैं तो जी। पढ़ाई भूल जाते हैं। जी, लेकिन यही तो सबसे बड़ी लापरवाही लोगों की होती है कि खेल, हाँ, खेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए इस खेल को भी हमारा विषय ही बनाया गया है। लेकिन इसको हम नहीं भुला सकते, इसलिए हमें खेल के साथ-साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने पढ़ाई को देना चाहिए। तो आपने कोई खेल सीखा है? जी, जी, हम क्रिकेट में थोड़ा हम एक्सपर्ट हैं। कोई माने उपलब्धि है आपकी जो? नहीं, 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 हम स्कूल की तरफ से खेले हैं। हाँ। जब हम पढ़ते थे 8वीं में थे, तो हम स्कूल की तरफ से खेलने गए हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके लिए आपने कितना संघर्ष किया और आपकी अगली क्या रणनीति होगी कि बच्चे आपसे प्रभावित हों? जी, देखिए, इसी कारणवश हम अपने जितना भी हो सके अपने से पढ़ाई पे ध्यान दिया। हमने जा के घर पे होम ट्यूशन सबको दिया। हमारी खुद पर्सनल 2 कोचिंग है, उसको चलाते हैं। और इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कभी भी निराश ना हों। हो सके तो आप खुद पे डिपेंड रहें, और जितना हो सके उतना क्या नाम है, अगर मिले आपको तो होम ट्यूशन पकड़ लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लड़कों को पढ़ा सकें तो और आपके लिए अच्छा है। तो आप बच्चों को टीचिंग भी करते हैं? जी, अपनी जी। पढ़ाई के लिए आपने यस सर। मेहनत की, शिक्षा जी, जी। प्रदान करके आप अपना जी। पढ़ाई के लिए काम किए और उसमें पढ़ते-पढ़ते आपने यहाँ तक मकाम हासिल किया है। जी। तो अब आपकी क्या अगली रणनीति होगी? आप कैसे आईआईटी में पहुँचने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए अगर आर्थिक स्थिति आड़े आई तो इसके लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए पहली बात तो आपको अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। जी। अगर आपके जीवन में अगर अच्छी गाइडेंस रहेगी तो आप कोई भी जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। चाहे अगर आपको अगर चाहे तो आप लोग एक माने गाइडेंस। आपका कहना यह है कि किसी एक को अपना गुरु माने और उसकी बताई हुई बात के जी, जी। हिसाब से अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जाए यस। तो सफलता मिलेगी। जी, जी। आपके गुरु कौन थे और आपने सफलता कैसे प्राप्त की, इसके जी, बारे में हमारे गुरु श्री विकास मौर्य जी, जो कि हमारे गाँव के ही हैं। जी। उन्होंने हमेशा हमें हम ऐसा भी आया था हमारे साथ कि हम अब नहीं पढ़ेंगे, कि हम अपने घर की स्थिति देखते थे। लेकिन उन्हीं की वजह से उन्होंने हमें थोड़ा प्रोत्साहित किया, हमें अपने मतलब बताया कि अगर आपसे भी छोटे स्तर के हैं जो कि पढ़ाई कर ले रहे हैं, उन्होंने हमें होम ट्यूशन दिलाया, हम पढ़ाने लगे। धीरे-धीरे करते-करते हमारी पढ़ाई की जितनी भी खर्चा हम खुद निकालने लगे, और आज इस मुकाम पे माने विकास भाई ने आपको गाइड किया, आपको रास्ता मिलता चला गया, आपने प्रगति की है। जी, आगे जी। बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना किसी को गॉडफादर माने या कैसे पढ़े कि वो आगे बढ़े? पहले तो हम आज के बच्चों को ये बता देते हैं कि आज के बच्चे ज़्यादातर गलत संगतों को पकड़ के वो भटक जा रहे हैं। उनके मन में ये है कि पढ़ाई मतलब कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि अब ये नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, यही सब सुन-सुन के आप गलत लोगों का कभी मत सुनिए। आपको जो अच्छा है उसको सुनिए। भले 1000 लोग बोलते हैं, लेकिन आप अच्छे लोगों का सुनेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं अच्छे गुरु चुनें, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा।